धुंध है। जो लोग सुबह की शिफ्ट में काम करने निकलते हैं उनके लिए ये बेहद मुश्किलों भरी सुबह है। कोहरा इतना घना कि कहीं कहीं तो 10 से 15 मीटर से भी कम थी विजिबिलिटी। कोहरे ने मुसाफिरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। वहीं सुबह के वक्त दिल्ली का न्यूनतम तापमान लगभग 7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी होने के चलते दिल्ली एनसीआर में अभी ठंड और कोहरा लगातार बना रहेगा। साथ ही मैदानी इलाकों में लगातार जो शीतलहर चल रही है उससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो दिल्ली में सुबह सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उनका सामना घने कोहरे से हुआ। आप 3 इलाकों की तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। अब आप आईटीओ, गाजीपुर और अक्षरधाम की तस्वीरों से हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। कोहरे का असर ऐसा दिखा कि गाड़ियां रेंग रही थी। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। कहीं कहीं तो ऐसा लगा कि 10 मीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। हम भी सुबह के वक्त ही इस अंधेरे में कोहरे में दफ्तर आए, कुछ भी नहीं दिख रहा था। वाहनों की रफ्तार पर एक ब्रेक सा लग गया। हर तरफ वाहन रेंगते हुए दिख रहे थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी कम होने के कारण तमाम एहतियात बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार कोहरा बहुत ज्यादा होता है और ऐसे में कुछ लोग वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगाते और उसके बाद सड़क हादसे होते हैं, तमाम दुर्घटनाएं होती हैं। तो जरूरी है कि वाहनों पर ब्रेक लगे, तभी किसी भी दुर्घटना पर भी ब्रेक लग पाएगा। लेकिन ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि आने वाले और कुछ 2-4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से भी यही संकेत मिल रहे हैं। लगातार शीतलहर और कोहरा बता रहा है कि किस तरह से ठंड अभी और ज्यादा बढ़ेगी, तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। तो जरूरी है कि तमाम एहतियात को बरता जाए और अपने वाहनों को आप एकदम कंट्रोल में चलाएं। तो कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक तो लगा ही दिया है। कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा। सुबह कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली के थे। दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई। कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर भी देखी गई। आईटीओ, कश्मीरी गेट और अक्षरधाम, इसके अलावा गाजीपुर, पंजाबी बाग के साथ कई इलाकों में सुबह सुबह घने कोहरे की चादर नजर आई, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी असर देखा गया। वहीं सुबह के वक्त दिल्ली का न्यूनतम तापमान करीब 5.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम दिल्ली एनसीआर में बना रहेगा। हालांकि अमूमन जनवरी के आखिरी सप्ताह में ठंड कम हो जाती है, लेकिन पश्चिमी हिमालय में विक्षोभ बने होने के कारण साथ ही पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी होने के चलते दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ कोहरे की वापसी हुई है। तो कोहरे के साथ ठंड की वापसी हो चली है और ऐसे में जैसे जैसे जनवरी का महीना एकदम समाप्ति की ओर है, वैसे वैसे ही ठंड और ज्यादा बढ़ रही है। जैसा मौसम विभाग का संकेत मिल रहा है, ठंड से अभी इतनी जल्दी निजात मिलने वाली नहीं है। माना जाता है कि 26 जनवरी के बाद तापमान कहीं ना कहीं सामान्य हो जाता है और उसमें जो गिरावट हम लगातार बीते कई दिनों से देख रहे होते हैं वो स्थिति बेहतर हो जाती है। लेकिन मौजूदा हालात ये दिख रहे हैं कि शीतलहर लगातार महसूस हो रही है और ऐसे में अगर इस सप्ताह की बात करें तो बीता जो रविवार गया है वो सबसे ज्यादा ठंडा दिन के तौर पर दर्ज किया गया है। हर जगह ठंड और कोहरे की वजह से लोग परेशान हैं। लखनऊ में जोरदार ठंड पड़ रही है तो प्रयागराज भी अछूता नहीं है। मुरादाबाद में तो सूरज भगवान के दर्शन ही नहीं हुए हैं। तो सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हुए मुरादाबाद में, इसलिए अलाव का सहारा लेकर ठंड से निजात पाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए, जो लोग सड़क किनारे रहते हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जो सिर्फ रैन बसेरे को ही अपना एक सहारा इन सर्दियों में मानते हैं, उनका किस तरीके से कितना बुरा हाल हो रहा होगा, कितनी तमाम परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन ये प्रयागराज की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाई जा रही है और ये डुबकी वाकई मतलब एक बहुत बड़ा काबिले तारीफ वाला काम है, क्योंकि एक तरफ तो तापमान गिर रहा है, दूसरी तरफ ठंडे पानी में डुबकी लगाना ये आस्था का एक प्रतीक है और आस्था के सामने ठंड जरा भी महसूस नहीं होती। ये ठंड
जरा सी भी आस्था को कम नहीं कर सकती है। तो प्रयागराज का आलम, लखनऊ में आप देखिए जबरदस्त कोहरा दिख रहा है। और मुरादाबाद की बात करें तो बीते कई दिन बीत गए हैं जहां सूर्य देवता के दर्शन तो हुए ही नहीं, और ऐसे जगह जगह अगर हम देखें सड़कों पर तो अलाव का सहारा लेकर ठंड से निजात पाने का प्रयास हो रहा है। तो लगातार मौसम एकाएक पलटी लेता हुआ 26 जनवरी के बाद माना जाता है कि अब ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अभी लग रहा है कि ठंड और बढ़ेगी। खैर, मौसम विभाग ने भी संकेत दे दिए हैं कि शीतलहर भी चलेगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो ऐसे में आप तैयार रहें कि अभी रजाई कंबल को पैक नहीं करना है, और जो एहतियात लगातार बढ़ते जा रहे थे सर्दी से बचने के, उनको आगे भी नियमित तौर पर उनका पालन करना है। लेकिन अगर सड़कों पर आप निकल रहे हैं, किसी लंबे सफर के लिए आप निकल रहे हैं, तो जरूर आप अपने वाहन की रफ्तार को संयमित रखें, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोहरा ज्यादा होता है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं और ऐसे मामले सामने आते हैं। और कुल मिलाकर जो पूरा मामला, जो चूक होती है, वो रफ्तार की वजह से होती है। तो कोहरा और ठंड जिससे हाल बुरा है। यहाँ पर इस टाइम ठंड इतनी है कि गाड़ी पे चला नहीं जा रहा। रास्ते में बैठ के काँप रहे हैं, दूध बैठता हूँ मैं। इतनी ठंड है कि इस टाइम 3-4 दिन से सूरज भी नहीं निकल रहा। बहुत दिक्कत है साहब, हाथ बिल्कुल खुलते नहीं। थोड़ी बहुत आग जला लें आग तो थोड़ा चैन महसूस होता है। हवा आज तो कम है, कुछ दिक्कत बहुत है साहब, बहुत ठंड है। तो मुरादाबाद में ठंड और कोहरे ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। मुरादाबाद में कई दिनों से लोगों को सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से लोग अलाव के पास ही बैठे हुए हैं। लोगों का कामकाज भी ठंड की वजह से प्रभावित हो रहा है। हर जगह ठंड और कोहरे की वजह से लोग परेशान दिख रहे हैं। ऐसे में तमाम चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा चरम पर है, शीतलहर है। और ऐसे में शीतलहर के प्रकोप ने लोगों को मजबूर कर दिया है कि सिर्फ अलाव के पास ही बैठे रहें। कामकाज भी ठप पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं जो वाहन है वो बिल्कुल रेंगते हुए दिख रहे हैं। हमने आपको दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों का हाल बताया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, मुरादाबाद में क्या हाल है, जहां पर सबसे ज़्यादा स्थिति भयावह हो रही है, हम आपको दिखा रहे हैं पूरे देश भर का हाल, जहां जहां पर स्थिति भयावह दिख रही है। अगर हम अंबाला की बात करें तो यहाँ पर भी कोहरे का कोहराम जारी है। फॉग की वजह से ट्रैफिक पर असर देखा जा रहा है। ठंड की लोगों को कपकपा रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से अंबाला भी थरथरा रहा है। अभी कड़ाके की ठंड ऐसे ही रहने की संभावना है। तो ये अंबाला का हाल आप देखिए, ये वही अंबाला है जहां से किसानों ने भारी तादाद में रुख किया था 26 जनवरी के दिन अपने ट्रैक्टर को लेकर, ट्रैक्टर मार्च के लिए। लेकिन अभी पूरा यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ सिर्फ कोहरा दिख रहा है, एक शख्स दिख रहा है, तो दूर तक अगर देखें तो विजिबिलिटी बहुत कम है। और ऐसे में स्थिति यहाँ भी यही है कि ठंड चरम पर है, तापमान लगातार गिरता जा रहा है। और ऐसे में मौसम विभाग का सीधा तौर पर यह कहना है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर सीधा तौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही अगले 2 से 3 दिनों तक हाल बना रहेगा। तो जरूरी है कि एहतियात बरता जाए, ठंड से जितना संभव हो बचा जाए। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।